शरद पवार को महाराष्ट्र में उनको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको, शरद पवार को लेकर यह बड़ी खबर है कि उन्हें Z+ की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है क्योंकि उनके लिए जो बयान सामने आ रहे हैं या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा क्यों कहा, इसको लेकर खूब रस्साकसी है। आखिर क्यों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले शरद पवार को लेकर यह बड़ी खबर आई, Z+ सुरक्षा। और बता दें आपको, सशस्त्र VIP सुरक्षा कवर की उच्चतम ये श्रेणी है जहां इनके सेवा में 55 कमांडोज तैनात रहेंगे। आपको बाद में बताएंगे कि क्या होती है Z+ की सुरक्षा, लेकिन उसके पहले सुन लीजिए कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले ये क्या नया शगुफा है कि शरद पवार को Z+ की सुरक्षा मिल रही है। बता दें आपको, उन्होंने इसको लेकर तंज कसा है कि मेरे प्रामाणिक बातों का पता लगाना चाहती है केंद्र सरकार, मुझे इसका डर सता रहा है। हालांकि मुझे भी नहीं पता है कि आखिर केंद्र ने ऐसा क्यों किया है। और केंद्र के एक बड़े अधिकारी ने मुझे कॉल किया, मुझे बताया है कि आपके अलावा 2 और अन्य लोगों को Z+ की सुरक्षा अभी मुहैया कराई जा रही है। दर्शकों, एक नाम मोहन भागवत का भी है और एक नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी है। देखिए, पहले उनके पास स्टेट CRPF की सुरक्षा थी, अब उनके पास सेंट्रल CRPF की सुरक्षा रहेगी, जिससे बिल्कुल ये मायना साफ है कि शरद पवार को लेकर कुछ जरूर बातें इंटेलिजेंस को पता लगी है। नहीं तो इंटेलिजेंस ऐसी हवा में सभी को Z+ की सुरक्षा नहीं देता है। बता दें आपको, केंद्र के फैसले पर शरद पवार शक जताते नजर आ रहे हैं। शरद पवार को यह शक है कि मेरी प्रामाणिक जानकारी हासिल करने के लिए ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक है। केंद्र ने बुधवार को पवार को Z+ सुरक्षा प्रदान की है। और बता दें आपको, Z+ सुरक्षा में यहां पर कहा, 83 वर्षीय राजनेता ने कहा कि उन्हें इस कदम के पीछे कारण के बारे में पता नहीं है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि Z+ सुरक्षा मुहैया होने के बाद शरद पवार ने क्या बयान दिया है। काही माहिती नाही, काल माझ्याकडे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे एक गृह खात्याचे अधिकारी आहे आणि त्यांनी सांगितलं की देशामध्ये 3 लोकांच्या संबंधीचा निर्णय केंद्राने घेत सुद्धा घेतला, त्याच्यात तुम्ही आहात. नेमकं 3मध्ये आणखी 2 कोण आहे, त्याचे नाव सांगितलं भागवत. भागवत हे RSSचे प्रमुख आहेत, त्यांचं एक नाव सांगितलं आणि देशाचे गृहमंत्री, ते गृहमंत्री आणि भागवत त्यांचं तिसरं नाव माझं. हे कशासाठी हे मला माहिती नाही. कदाचित निवडणूक आहे, निवडणुकीला मी सगळीकडे फिरलं त्यामुळे ऑथेंटिक माहिती मिळायची व्यवस्था असते. नक्की काय मला माहिती नाही. होम मिनिस्ट्रीमध्ये जे कोणी जबाबदारी त्यांच्याशी संवाद साधणार आहे, माहिती घेणार आहे, नंतर त्याचा पुढे काय करायचं ठरवणार. तो आपने सुन लिया, शरद पवार ने साफ कहा कि मुझे ये बात मेन कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी हो सकती है प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र ने ऐसा कराया है। सूत्रों ने बताया कि यहाँ CRPF की एक टीम इस कार्य को करने के लिए महाराष्ट्र में पहले से ही है। Z+ सुरक्षा सशस्त्र VIP सुरक्षा की सर्वोच्च श्रेणी है। VIP सुरक्षा श्रेणी का वर्गीकरण उच्चतम Z+ से शुरू होता है, उसके बाद Z, उसके बाद Y+, फिर Y और X से आते हैं। तो देखिए, ये होती है सिक्योरिटी प्रदान करने की उच्चतम श्रेणियां। और इसी के तहत बीच में आपने देखा कंगना रनौत को भी ये मिला था। बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि इस CRPF के जवानों में 55 सशस्त्र जवानों की एक टीम तैनात होगी। और जब ऐसा होता है, जब खतरे की घंटी किसी भी राजनेता के ऊपर बजती है, इंटेलिजेंस देखिए ऑल द टाइम यही काम करते रहते हैं कि किस नेता को कितनी सुरक्षा है, किस नेता को लेकर किसी की यहाँ पर खबर सामने आई है, किस नेता को जान का खतरा है, किस नेता के लिए ऐसा कुछ उधेड़-बुन चल रहा है। और देखिए, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो बाकी मुल्कों का भी होता है और देश में बैठे राजनेताओं के दुश्मन भी ये कराते हैं जब उन्हें फोन ट्रैप, इसके साथ उनकी जासूसी कराते हैं। तो अब शरद पवार कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जासूसी कराने के लिए की जा रही है, प्रामाणिक जानकारी मेरी प्राप्त करने के लिए मानी जा रही है। हालांकि शरद पवार वो नेता है जो लौट कर कभी पीछे देखते नहीं है। देखिए, गजब के राजनीतिक हैं और गजब के
राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और इनको पीएम मोदी भी इज्जत करते नजर आते हैं। शरद पवार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं और यही वजह है कि उनको लेकर सियासी हलफनामे में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए लीड कर रहे हैं और यहाँ पर लीड कर रहे हैं पार्टी को अपनी। यहाँ बता दें आपको एनसीपी के प्रमुख हैं, एनसीपी एसपी के प्रमुख हैं और इसके साथ अजित पवार उनको छोड़कर चले गए हैं। हालांकि अभी महाराष्ट्र में होने वाले इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और कुछ पर्व त्योहार को देखने की वजह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के डेट को फाइनल नहीं किया था। इधर आ जाइए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी रस्साकसी है। उद्धव ठाकरे के ग्रुप कुछ और कह रहे हैं। शरद पवार ने टीम को बुलाकर ये कहा कि कम सीटों पर हम नहीं मानेंगे। इधर आ जाइए, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है तो हमारा नाम आगे होना चाहिए। देखिए तमाम बातें हैं और साफ ऐसा लग रहा है कि शरद पवार को लेकर कुछ तो उधेड़-बुन चल रही है। बता दें आपको, उन्होंने साफ कह दिया कि 2 अन्य लोग हैं Z+ की सुरक्षा में, एक मोहन भागवत RSS प्रमुख और एक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो फिर कह रहे हैं जानकारी निकालने की व्यवस्था मेरी की जा रही हो। अब देखिए शरद पवार को केंद्र से यहाँ पर उनकी ठन गई है, केंद्र से उनकी कभी बनी नहीं वैसी, हालांकि ऐसी दुश्मनी भी नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई बार उनकी तारीफ करते नजर भी आते हैं। ये शरद पवार ही हैं जिन्होंने कहा था कि तुम आगे जाकर प्रधानमंत्री बनोगे। कई बातें ऐसी है पुरानी। और ये देखिए राजनेताओं की आपसी दोस्ती होती है, भले ये टीवी पर आपको स्क्रीन पर एक दूसरे के दुश्मन नजर आए। अब चले जाइए, राहुल गांधी भी तो अभी हाल में मिले थे प्रधानमंत्री से और राहुल गांधी को हटा लीजिए प्रधानमंत्री से जब वो मिलने नहीं जाते हैं, जहर बोलते हैं उनके बारे में। तो देखिए ये तमाम बातें बहुत नॉर्मल है राजनीति में। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि Z+ की सुरक्षा में उनके साथ कमांडोज होंगे और एक पूरी सुरक्षा उनको प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का खतरा भी है। चुनावों में अगर आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है तो उस राजनेता का सबसे ज्यादा बड़ा नाम होता है। शरद पवार को हालांकि शक वही है कि मेरी प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है केंद्र उनकी पार्टी गतिविधियों पर नजर रखें, अब कहां जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। बता दें आपको, जो अब Z+ की सुरक्षा मिलेगी तो बहुत आसानी से शरद पवार इधर से उधर नहीं जा सकते। जब जैसे पहले मीटिंग्स भी कर लेते थे, मीटिंग्स करेंगे, लेकिन एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो होता है हमेशा जहां मन आप वहां जाएं, आप एक राजनेता हैं, लेकिन वैसा वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे सुरक्षा करने के बाद कहीं ना कहीं आपको नियमावली को फॉलो करना होता है और इन्हीं नियमावली को फॉलो करते शरद पवार जरूर नजर आएंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होती है Z+ की सुरक्षा। और देखिए यहाँ पर Z+ की सुरक्षा सबसे बड़ी होती है। सुरक्षा की माने तो येलो बुक के मुताबिक शरद पवार को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उनके चारों तरफ एक कड़ा सुरक्षा का पहरा होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी सुरक्षा में 58 कमांडो तैनात रहेंगे। Z+ की सुरक्षा में 10 आर्म्ड कैटेगरी गार्ड, इसके साथ 6 PSO एक समय में राउंड द क्लॉक, 24 जवान 2 स्क्वाड में राउंड द क्लॉक, उसके बाद 5 वॉचर्स 2 शिफ्ट में रहते हैं, 1 इंस्पेक्टर होते हैं और या सब इंस्पेक्टर रिचार्ज के तौर पर तैनात होता है। VIP के घर में आने जाने वाले लोगों के लिए 6 फ्रिक्सिंग और स्क्रीनिंग करने वाले तैनात होते हैं और साथ ही राउंड द क्लॉक ट्रेंड 6 ड्राइवर्स होते हैं। तो देखिए ये है Z+ की सुरक्षा, एक बहुत कड़ी सुरक्षा है और उसमें कमांडोज भी तैनात होंगे। तो मैंने आपको बताया कि बहुत आसानी से इधर उधर शरद पवार नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे चुनावों के मद्देनजर अपनी पार्टी से मिलना वो सब कर पाएंगे, लेकिन एक फ्रीक्वेंट मिलना किसी से और एक राजनेता जो फ्री होता है वो नहीं हो पाएगा। उनको सभी बातें इंटेलिजेंस को बतानी पड़ती है। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी कि Z+ की सुरक्षा को लेकर क्या खबरें आ रही हैं, लेकिन बात यहाँ साफ है कि कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है। इसी वजह से इंटेलिजेंस ने ये कराया है। अब केंद्र सरकार के बड़ा फैसला है, देखने वाली बात होगी कि शरद पवार इसके बाद इससे सहज होते हैं या असहज नजर आते हैं। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।